मटका। बहुत समय पहले की बात है। चिकचिकी सोलापुर गांव के पास की एक जंगल में रहती थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी और सरपंच के घर में काम किया करती थी। एक दिन वो सरपंच के कहने से 2 मिट्टी के मटके लाने के लिए बाजार जाती है। उसने देखा कि बाजार में बहुत ही सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटके सजावट के लिए नहीं चाहिए थे, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए थे। उसने सारा बाजार देखा और उसे 2 सुंदर मटके मिल गए जिसमें अच्छे से पानी भर सकते थे। बहन, ये मटके कितने में दोगी? हाँ सुंदर चिड़िया, ये 2 मटके का दाम है 100 रुपए। 100 रुपये? जी हाँ, 100 रुपए। बाप रे बाप, मटके तो बहुत महंगे बेच रहे हो। आपको लेना है तो लो, वरना आपकी मर्जी। कुछ कम नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, आपके लिए 10 रुपये कम कर देती हूँ, 90 रुपये दे दो। ठीक है बहन, दे दो। मटके लेकर चिकचिकी अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद उसकी बहन उससे पूछती है, तुम माँ सारा दिन कहाँ थी चिकचिकी? रोज तो 5 बजे घर आ जाती थी, आज इतनी देर की हो गई? आज मैं 2 मटके लाने बाजार चली गई थी, वहीं मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या मटके? किसके लिए? हमें तो कोई मटके की जरूरत नहीं है। फिर तुम मटके लाने क्यों गई थी? इतना सवाल एक साथ करोगी प्यारी टूनी? खाना दोगी या मैं तुम्हारे सवाल खा के सो जाऊं? हाँ हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी, मुँह हाथ धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये कहकर प्यारी टूनी चिकचिकी के लिए खाना लगाती है और खाना खाते हुए चिकचिकी उसे बताती है, सरपंच जी ने मुझे 2 मटके लाने के लिए कहा था, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। अच्छा, तुम सरपंच के लिए मटके लाने गई थी? हाँ। अगले दिन चिकचिकी सरपंच जी के घर जाती है और वो मटके दिखाती है। वाह वाह, बड़े ही सुंदर मटके हैं। तुम रोज पानी इसी से ले आना। जी सरपंच जी। सुबह सुबह उठकर चिकचिकी पानी लाने के लिए निकल जाती है। वो नदी से रोज उन मटकों में पानी लाती है और सरपंच जी के पौधों में डालती है। इसी तरह रोज वो काम करती। एक दिन बच्चे खेलते खेलते बॉल जोर से मटके में मारते हैं और मटके में दरार आ जाते हैं जिससे पानी बहते हैं। ओहो, अब मैं क्या करूं? सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा? चिकचिकी परेशान हो जाती है। वो बड़ा ही उदास होकर सरपंच जी के पास जाती है और बताती है कि 2 में से 1 मटका टूट गया है। सरपंच जी चिकचिकी के बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं चिकचिकी, तुम दूसरे मटके ले आओ। नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है। मैं इसी मटके से पानी लाऊंगी, चाहे मुझे पानी लाने के लिए 2 बार क्यों ना जाना पड़े। सरपंच जी चिकचिकी के बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है चिकचिकी मानेगी नहीं। चिकचिकी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। वो पानी भरने के लिए रोज नदी जाती और दोनों मटके में पानी भरकर अपने सर पर रखती और सरपंच जी के घर ले जाती। उन दोनों मटकों में से 1 मटका टूटा था जिससे पानी बहती रहती और दूसरा मटका एकदम ठीक। चिकचिकी दोनों मटके को साथ रखती है, तभी दोनों मटके बातें करते हैं। हा 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 हा, तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और किसी काम के नहीं हो। आधा पानी लाकर चिकचिकी की मेहनत बेकार करती हो। तुम्हारे मटके से आधे से ज्यादा पानी बह जाता है। मैं तो तुमसे 2 गुना ज्यादा फायदेमंद हूँ। मैं तुमसे ज्यादा पानी लाता हूँ, इसलिए चिकचिकी मुझे पसंद करती है। मुझ में दरार पड़ गई तो तुम मुझे देखकर हंस रही हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना बहुत बुरी बात है। ये सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस कराता है और नीचा दिखाता है। ये बात टूटे हुए मटके को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि वो अब कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी
कि वो अपने मालिक का काम कर नहीं रहा। सुनिए चिकचिकी, मुझे हटाकर कोई अच्छा मटका ले ले। मैं आपका किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन क्यों? मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरारें हैं उससे बहुत सारा पानी बह जाता है। मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छिपी अच्छाई देख रही हूँ। इसलिए मुझे तुम में कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी से वापस आता हूँ तो तुम्हारा आधा पानी जमीन पे गिरता है, जिससे वहाँ का फूल अच्छे से उग रहा है। तो तुम कैसे अपने आप को नाकारा समझती हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई चिकचिकी? वो जो फूल उगते हैं, मैं उसे बाजार में बेच के कुछ पैसे कमा लेती हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण हो पाता है, इसीलिए तुम अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। ओह, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे भी काम आ सकती हूँ। अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूटे हुए मटके से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाए। मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। हमें दूसरों को सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।